तो शाम सीट की बात की जाए तो भाई बहन को आमने सामने कर दिया है। अब तो देखो, भाई बहन तब कहा जाता है जब कोई परिवार का होता है, तो जो दुश्मन है वो परिवार नहीं होता, तो वो कभी भाई बहन की बात मत करिएगा। तो मैडम आपने जो है हल्का तोशाम में इतने सारे काम करवाए हैं, बहन सुरती चौधरी 2009 से 14 तक सांसद रही हैं, तो उन काम तोशाम में हुआ है, जो विरोधी भी हैं वो इस बात को मानते हैं। और तोशाम हल्का नहीं है, तोशाम हमारा घर है और इस घर को सींचा है चौधरी बंसी लाल जी के समय से। चौधरी बंसी लाल जी यहाँ पे लड़े, उसके बाद सुरेंद्र जी लड़े। 20 साल मैंने यहाँ पे काम करा, श्रुति सांसद रही, उनका भी जो है यहाँ पे बहुत पैसा आया है तोशाम के अंदर। तो जो है ये पूरा का पूरा एक सिलसिलेवार वो है, ये तोशाम हमारा घर है और तोशाम के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। तो यहाँ तो जो है परिवार हमारा ये है और परिवार हमेशा से संभालता आया है। मैडम बहन सुरती चौधरी के अंदर जो जनता है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को देखती है, उनकी मूर्त देखती है। कितना आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जो हो उनके नक्शे कदमों को कितना ज़्यादा जो है पूर्ण करेंगी बहन सुरती चौधरी इस चुनाव? श्रुति जी पहले सांसद रह चुकी हैं जी। ये यहाँ पे जो इतना ज़बरदस्त काम गांव-गांव के अंदर जो हुआ है, पानी का, सीवर का, ये जो सारा काम तोशाम में भी आधा जो हुआ है, ये श्रुति जी अपना केंद्र से पैसा लेके आई थी जब सांसद थी। मैं मंत्री थी तब मैंने लगा दिया, नहीं तो हुड्डा तो यहाँ पे पैसे दे के राजी ही नहीं था। तो वो पैसे ये जो इतना जो है करोड़ों रुपए जो लगाए हैं, ये श्रुति जी के सौजन्य से आए थे जब वो अपनी सांसद थी और उसके कारण जो है ये सारा काम हुआ है। अब श्रुति तो शाम की बेटी है, बहन है, सब उसको इस तरह से देखते हैं। चौधरी बंसीलाल जी के समय से बंसीलाल जी उंगली पकड़ के उसको लेके आते थे अपनी सारी जनसभाओं के अंदर। सुरेंद्र जी की जो है हर एक जगह वो अपने सुरेंद्र जी के साथ जो है कैंपेनिंग करती थी, तो वो मेरा भी सारा संभालती थी। जब ये जो 20 साल से जो मैं आई हूँ तो मेरा संभाला है उसने। तो वो तो शाम को चप्पा से जानती है, एक एक कार्यकर्ता को जानती है, सारे इलाके को जानती है। तो वो तो उससे अच्छा तो यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता, जो आदमी जिस इलाके का हो, जानता हो। और फिर ये इस घर की बेटी है, इस घर की बहन है। भारतीय जनता पार्टी ने मैडम 70-71 सीटें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन कांग्रेस अब तक 40 सीटें ही बांट पाई हैं। तो कहाँ देखती, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? ये पता वही बात आ गई ना, ये बाबू बेटा की पार्टी है भाई और ये बाबू बेटा ने नाश किया कर पूरी तरह से। अब जो है इनके हो रही है तकलीफ, क्योंकि इन्होंने जो है हर एक गाँव इलाके के अंदर 10-10, 15-15 आदमी को जो है फांसी लगा के कह दिया भाई तुम्हारे को टिकट देंगे। इसके लड़के ने कह दिया दरोगा ने। अब हो क्या रहा है कि महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ गई, सारी जो है रैलियाँ करी तो वो बेचारे ढो के आगे पीछे अपनी गाड़ियाँ लेके गए। तो एक एक आदमी जो है 50-50 लाख, कोई 60-60 लाख, कोई 1-1 करोड़ भी कह रहा था मेरे को तो कि हमने इतना दिया है, सारा कुछ जो है हम तले लग गए हैं। तो वो अब इनको छोड़ेंगे थोड़ा ना। तो हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस के अंदर ये स्थिति बन गई है कि नामांकन जो है ख़त्म होने वाला है कल, और जो है ये अभी तक जो है अपनी लिस्ट नहीं पूरी कर पाए हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये डरते फिर रहे हैं। तो क्या जो लोकसभा में हमने देखा था कि मैनेजमेंट की कमी कांग्रेस पार्टी में रही थी, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में भी वही चीज़ें देखने को मिल सकती है? कांग्रेस जो है ये नाम की चीज़ रह गई है। मैंने आपको बार बार बोला है, ये बाबू बेटा पार्टी का पहली बात तो है ये। अच्छा। और जो है दूसरी बात ये है, ये आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, खाना वो जो है कटाई पे लगे रहते हैं। तो जब वो कहते हैं ना खेत को बाढ़ ही खाएगी, तो खेत हरा भरा कैसे होगा भाई? खुद ही अपने आप मारने को बेतुले हुए हैं। हुड्डा साहब के ऊपर तो खुद ही जो है तलवारें लटकी हुई हैं। तो वो जो है वो भी जानते हैं कि अगर जो है पार्टी पावर में आ गई तो उनका क्या हश्र होएगा। तो आप जान सकते हो। तो ये आज अब हालात यहाँ आ रहे हैं कि वहाँ से शैलजा जी भी लड़ाई लड़ने के लिए उसमें है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगी, फिर बाबू बेटा कहाँ रहेंगे, फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैडम बात करें तो आप भी जो है 4 बार विधायक रही हैं, लगभग हम देखें तो हर एक गाँव में, और काम गिनाने लग जाओ तो सुबह रात हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का हमने कार्यकाल देखा है, बहन सुरती चौधरी का 5 साल कार्यकाल देखा है। तो कौन से चुनावी मुद्दे जो बाकी रह गए आपको लगता है कि भाई अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ते ही भाई किसानों के बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम करवा दिए जो आज तक कभी हुए नहीं। सारे किसानों की जो मांगे थी सारी की सारी टेबल पे बैठ के सारी सुलझा दी। किसानों ने धन्यवाद करा है, जो किसान नेता हैं सारे के सारे जाके पूछ लो, ये सारों ने धन्यवाद भी करा है। ऐतिहासिक काम करा है, चाहे MSP का हो, चाहे बोनस का हो, चाहे कुओं का हो, चाहे बिजली का हो, महिलाओं के लिए हो, नौजवान बच्चों के लिए खर्ची पर्ची के बिना मिल रहा है।
तो ये सारे काम जो हैं ये ऐतिहासिक काम है। और भैया हम भी अंदर आ गए हैं तो हमारे जैसे लोग जो हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो ये जब इस तरह की जब लोग अंदर पार्टी के अंदर घुसते हैं तो उसका पार्टी को फ़ायदा होने वाला है, लाजमी होएगा। मैडम, शशि रंजन परमार जी जो 2019 में आपके सामने भाजपा के प्रत्याशी थे, अब वो भाजपा छोड़ चुके हैं और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो आप किसको देखते हैं अपने सामने, कांग्रेस पार्टी को या निर्दलीय उम्मीदवार? सब अपना अपना वो देखते हैं कौन कहाँ खड़ा हो रहा है भैया, उसकी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हम यहाँ पर, ये हमारा घर है, हमारा अधिकार है, यहाँ पर हमने काम किया है। बाकी सब आए हैं और चले गए। हम तो यहाँ पे स्थानीय हैं, रहना हमने है, सुख दुख में रहना है, काम करने में हमने रहना है, लोगों की मुश्किलें दूर करने में हमने रहना है। वो तो शाम की जनता जानती है, तो शाम की जनता बावली नहीं है और इसलिए श्रुति को अच्छे बहुमत से जिताकर यहाँ से निकालें। आप भी डोर टू डोर कर रहे हो, बहनसुरती चौधरी भी डोर टू डोर कर रही हैं, अलग अलग गाँव में आपके रोजाना दौरे रहते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जिससे आप जनता को प्रेरित करते हैं इस चुनाव के लिए? आज की बात थोड़ा, हम तो जनता के बीच में ही रहने वाले लोग हैं भाई, सदा जो है 20 साल से जो है यही काम करते आ रहे हैं। हमारा घर है, अपने घर में जाते हैं, मिलते हैं, फेंटते हैं, जो है सारी बातचीत होती है, जो रूसे हैं उन्हें मना लेते हैं, तो ये तो अपने घर का काम है, वो चल रहा है। घर परिवार है, मैं और श्रुति हैं दो, बाकी हमारा परिवार तो शाम के लोग हैं, ये है हमारा परिवार असली। चलो धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। उत्साह है और आप वो पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो शाम सीट की बात की जाए तो भाई बहन को आमने सामने कर दिया है। अब तो देखो, भाई बहन तब कहा जाता है जब कोई परिवार का होता है, तो जो दुश्मन है वो परिवार नहीं होता, तो वो कभी भाई बहन की बात मत करिएगा। कुछ नाराजगी है कुछ सीटों पर बीजेपी की? नाराज़गी तो हर जगह चलती है, लेकिन जो नाराज़गी है वो सारी ठीक हो जाती है। और बीजेपी ने वो काम करे हैं, ख़ास तौर से किसानों के लिए जो है अभी काम जो करवाए गए हैं, मैंने अब जो है बहुत सारे ऐसे नए काम करवाए हैं जो किसानों के लिए एक ऐतिहासिक काम हों। और आने वाले समय में आप देखिएगा किसान जो है खुशहाल होगा, और बल्कि सारे किसान संगठनों ने जो है धन्यवाद भी करा है कि जो काम करे हैं, जैसे 24 ये जो है MSP का काम करा है, बोनस हमारे इलाके के अंदर इतना ज़बरदस्त दे दिया है, और अन्य काम जो हैं बहुत सारे करे हैं। तो ये जो है हर वर्ग जो है उसको साधा है भाजपा सरकार ने, और आने वाले समय में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है जनहित के काम होंगे। तो श्रीमती किरण चौधरी और धर्मवीर चौधरी एक मंच पर आए हैं, इससे दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है? तो जब एक मंच पर आ गए हैं तो आप समझ सकते हो कि सारा जो दो अलग अलग जो जगह थी वो दोनों एक जगह हो गई हैं, तो आगे जो है पूरी तरह से पूर्ण तरीके से बहुत ज़बरदस्त जो है भाजपा का जो है बढ़ोतरी होगी। तो शाम विधानसभा सीट पर क्या मानते हैं? तो शाम विधानसभा सीट जो है श्रुति चौधरी की बहुत अच्छे भारी बहुमत से जो है निकाल के लाए, क्योंकि तो शाम जो है वो चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का इलाका है, और उसके बाद 20 साल मैंने वहाँ काम करा है। और अब श्रुति चौधरी जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने भी बहुत काम करा अपने कार्यकाल में, तो सारे तो शाम के लोग जानते हैं कि काम करने वाले लोग तो ये हैं। बाकी तो ये चुनावी माहौल है, आएंगे और जाएंगे, उसके बाद किसका पता चलता है। कभी किसी ने आके नहीं देखा, कोई विकास का कार्य नहीं करा, और ये जो लोग हैं इन्होंने तो जो है केवल अपने हलकों को तुड़वाने का काम करा है। पहले अपना जो मोढाल हल्का था वो तुड़वाया, फिर जो है बाडा के अंदर जो हाल करा, जनता ने जो है 3 बार इनको नकार के भेजा। अब तो शाम के अंदर जो आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो इनका हालात क्या होगी। थैंक यू। ऊर्जा है, लोग जानते हैं कि असली काम करने वाले कौन हैं। काम किया है हमने, कोई हम तो यूँ तो आए नहीं हैं कि अभी आके वोट मांग लो। पिछले 20 साल से रखवाली करी है पूरे हलके की, पूरे ज़िले की, जितना हो पाया उससे ज़्यादा करने की कोशिश करी है श्रुति ने और मैंने। तो ये जनता जानती है कि ये तो थोड़े चंद दिनों की बात है, ये आएंगे जाएंगे, प्रत्याशी चुनाव बोलेगा, उसके बाद अपने अपने घरों के अंदर बढ़ जाएंगे, फिर बाद में कौन इनको नज़र आते हैं। काम तो हमने करना है और आगे भी करेंगे। और अब मुझे जिम्मेदारी दी गई है सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर राज्यसभा के मेंबर के नाते, तो सरकार ऊपर है, दबा के काम करेंगे, दबा के पैसा लेकर आएंगे और लोगों का जो है जो समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। मैडम जी, बात करें हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस है वो भी दावा करिए कि पूरे हरियाणा में काफ़ी प्रचार चल रहा, जो योजनाएं वो घोषणाएं कर रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी।
भैया ये सारा इनके झूठे दावे हैं। कल देख लिया जब इनकी अभी टिकटें जो हैं अभी बटी नहीं है पूरी। जो इनका प्रभारी है बावरिया वो तो अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया क्योंकि सारे कपड़े लत्ते जो हैं फाड़न खतर जो हैं लोग तैयार बैठे हैं क्योंकि सबको थापियाँ दे रखी थी। बाबू बेटा वो न्यारे जो हैं पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहे हैं लोगों से। तो सारी जो है सारी जगह हड़बड़ी ऐसी मच रही है कि जिनकी महत्वाकांक्षाएं और जिनका पैसा इतना लगवा दिया था ये पिछले सालों के अंदर कि तुम्हें टिकट देंगे 50-50 लाख से लोग नीचे आ गए थे इनके रैलियों में ढो ढो के लोग ले जा रहे थे और आज उनको टिकटें मिली नहीं है बेचारों को। तो आप समझ सकते हो उनके हाल क्या हो रहे होंगे। तो वो तो जो है अब कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहा भाई। मैं तो हमेशा बोलती आई हूँ ये बाबू बेटा पार्टी रह गई है और इन्होंने तो सेटिंग की राजनीति करी है। और वो सेटिंग जो है ये इनको इसलिए मालूम है कि सेटिंग से ही आगे बढ़े हैं और इनने मेरा है भाई इनके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है और वो जो है अपने केसेस से निजात पाने खातर जो है किसी तरह से कि भाई ये हमारा काम ख़त्म हो जाए। और सारे लोग जानते हैं किसानों की ज़मीनें किस तरह से औने पौने दामों के अंदर बेच के बड़े बड़े जो हैं बिल्डर्स को बेची हैं और उनको जो है उनको फ़ायदा पहुंचाया। सारा का सारा गुड़गांव के अंदर पूरा फरीदाबाद के अंदर सोनीपत सारी जगह कहाँ नहीं रोहतक झज्जर तक नहीं छोड़ा। ये तो भिवानी में हम बैठे थे इसलिए नहीं होने दिया ये काम, नहीं तो यहाँ भी यही हाल होना। मैडम जी विनेश फोगाट को जो टिकट दी है उस पर काफ़ी राजनीति हो रही। कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों का मान सम्मान बीजेपी ने नहीं किया कांग्रेस ने किया। ये तो राजनीति करना इनका काम है। ये तो हर एक चीज़ जो है पहले तो किसानों के ऊपर नौटंकी करते थे। अब किसानों की सारी मांगें जो हैं वो मान ली हैं। सरकार ने ऐतिहासिक काम करा है बल्कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कि जो काम किसानों के लिए हरियाणा के अंदर हो गए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इनके अंदर दम है तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं बाकी हिंदुस्तान के अंदर वहाँ भी यही करके दिखाएं जो हमने हरियाणा के अंदर आज करके दिया है। कोई इतना काम नहीं कर सकता जो हमने करा है कि बोनस तक दे दिया और जो है 24 फसलों के ऊपर MSP दे रहे हैं। कौन सी सरकार दे रही है बताओ। विनेश को लेकर क्या कहेंगे? मेरे को क्या कहना, ये राजनीति इनके अंदर तो चलती रहती है। ये तो राजनीतिक वो जो है अपना जो है मुखौटे हैं। चुनाव के टाइम ये सारा कुछ होता है, चुनाव से पहले तो कभी सुनते नहीं है।